Now picture this. You sit down to study, one ping, one reply, another and boom, 1 hour of your day is gone. बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप क्लास में गए और टीचर ने कुछ एक टफ टॉपिक पिक किया एंड यू आर कंप्लीटली जोन आउट. रिलेटेबल राइट? ये हर एक चीज़ मैं फील कर चुका हूँ एज ए एक्सपेरिमेंट. द रियल मैजिक स्टार्ट्स व्हेन यू एंटर द फ्लो स्टेट जहाँ बस आप और आपकी किताबें हैं. इन दिस वीडियो आई विल शेयर द एग्जैक्ट स्ट्रेटजीज दैट वर्क फॉर मी. First year of college. I was way too addicted with WhatsApp, Facebook, Instagram or whatever distractions you can think of. 11, 12 2 साल JEE के किस्सा के बाद I was decided कि हाँ मुझे अब 2 साल कैंपस लाइफ को खुल के एंजॉय करना है. सेकेंड ईयर एंड तक COVID happened. China has identified the cause of a mysterious new virus. Coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. This is a rapidly emerging situation. There is not a cause for alarm. And हम लोग पूरे दम से एकदम फ़ोन में घुस चुके थे क्योंकि हर एक चीज़ बस ऑनलाइन. वेब सीरीज, यूट्यूब वीडियोस वेर पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल. सुबह से रात तक बस वही देख रहे थे. कुछ क्लास नहीं था, कुछ काम नहीं था, बस वही सब चलता जा रहा था. एंड देन केम थर्ड ईयर व्हेन थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग सीरियस अराउंड अस कि हर एक बंदा वाज प्रिपेयरिंग फॉर इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स. एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड माय कोडिंग जर्नी. और तभी मुझे फील हुआ कि प्रेप के टाइम वन शॉक केम टू मी क्योंकि मुझे अब समझ आया कि मेरा जो हाथ है मेरे कंट्रोल से जा चुका है बाहर. मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ तो हर बार मेरा हाथ फ़ोन की तरफ अपने आप खिसके जा रहा है. देन आई रियलाइज कि मैं एक टाइम पे वो बंदा था जो 11-12 में डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करके JEE क्लियर कर चुका था, बट अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ. एंड देन द मसल मेमोरी हिट मी. अगर मैं चाहूँ तो वापस से उसी सेम फेज में वापस जा सकता हूँ. और ये हर एक IIT मुझसे रिलेट करेगा क्योंकि जो बंदा ये प्रिपरेशन कर चुका है एक बार, वो हर एक बार उसको कुछ भी एग्जाम दे दो वो अपने आप विद मोटिवेशन वापस बैठ जाएगा पढ़ने क्योंकि उसको आता है, उसको वो रास्ता पता है कैसे पहुँचना है उसकी मंजिल तक. देन आई डिसाइडेड कि फ्रॉम डे 1 जब मैं भी प्रेप चालू करूँगा मेरा फ़ोन मेरे कमरे पे नहीं रहेगा. सिंपल सा फंडा यार. फ़ोन अगर टेबल के सामने है, फ़ोन अगर आंखों के सामने है तो वो जीतेगा. पीरियड. I follow this a lot. That's 25-minute rule. बहुत बार ऐसा होता है कि आप पढ़ने बैठते हो लेकिन आपका एक क्वेश्चन नहीं बनता है. देन यू से कि यार कुछ फ़ोन देख लेता हूँ या फिर सोल्यूशन देख लेता हूँ या फिर थोड़ा ब्रेक लेके आता हूँ. नो, अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा, आपने डिसाइड किया कि आज पढ़ना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फ़ोन तो दूसरे कमरे पे है, वो तो हमने बात कर ही लिया. फ़ोन को बीच में लाना ही नहीं है. तो अगर आपका कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा, आपको उठने का मन कर, देन जस्ट से टू योर सेल्फ कि यार बस 25 मिनट और, या फिर अगर 25 मिनट नहीं हो रहा ना तो कम कर दो, 10 मिनट और. 10 मिनट बस मुझे और एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है. और जैसे ही आप एक दूसरे क्वेश्चन पे सॉल्व करने बैठ जाओगे यू विल एंटर द फ्लो स्टेट. और अपने आप कब 1 घंटा हो जाएगा आपको समझ ही नहीं आएगा. हमें उठने का मन तभी करता है जब हमसे कुछ एक चीज़ सॉल्व नहीं हो पाती है, कुछ एक क्वेश्चन हम नहीं कर पाते, तभी हमें उठने का मन करता है. सो बेसिक सा फंडा है, अगर नहीं बन रहा क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन पे मूव करो, फ्लो स्टेट में वापस आओ और वापस उस टफ क्वेश्चन में आ जाओ ताकि वो आप सॉल्व कर सको. बट अगर आपने डिसाइड किया कि 1 घंटा तक बैठना है तो बैठना है, कुछ भी हो जाए नहीं उठना है वहाँ से. इलेवेंथ का स्टार्टिंग था, नया नया फ़ोन मिला था एंड हर एक दोस्त के पास तब नया फ़ोन था. इंस्टाग्राम नया नया आया था, रील्स का उतना कुछ फैशन नहीं था तब. इंस्टाग्राम पोस्ट सब देखते थे, पोस्ट करते थे और आई यूज्ड टू डू द सेम थिंग. एक पोस्ट कर लिया, कैप्शन लिख लिया, सोचता था कि हाँ एक पोस्ट ही तो है, एक कैप्शन ही तो है, बस कितना टाइम जाएगा उसमें. व्हाट्सएप ग्रुप वॉज समथिंग जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था तभी क्योंकि मैं भी दिल्ली आ चुका था. अगरतला में सारे दोस्त थे तो दैट वाज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन हम लोगों के बीच, पूछने के लिए कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है लाइफ में, नया स्कूल कैसा लग रहा है. तो लगता था 5-10 मिनट की तो बात है, कर लेंगे, हो जाएगा, उतना कुछ टाइम वेस्ट तो नहीं है, इतना तो सोशल स्किल चाहिए प्रिपरेशन के बीच भी. बट देन आई रियलाइज कि वो बस 5-10 मिनट नहीं था. दैट वाज कंज्यूमिंग हाफ टू 1 hour to 1.5 hours ऑफ माई डेली कोर्स. दैट वाज नॉट समथिंग दैट आई साइंड अप फॉर क्योंकि ग्रुप्स तो रहेंगे बट ये जो 2 साल का टाइम है ना वो जाए जा रहा है आपका. मुझे ये फील हुआ कि वो बस 5-10 मिनट तक लिमिटेड नहीं था. मैं उस कॉन्वर्सेशन के बाद में सोचता था कि कैसे कैसी बातें हुई थी, क्या क्या बातें हुआ था, या फिर कुछ फोटो शेयर हुआ मैं उसको देखता रहता था, या फिर मैं कुछ एक 5 मिनट के लिए पोस्ट कर दिया, आई विश टू चेक कि कितने कमेंट्स आए, लाइक्स क्या आया, क्या क्या रिस्पॉन्सेज है. तो वो बस 5-10 मिनट की बात नहीं थी, वो इमोशनली मुझे बहुत ड्रेन आउट कर रहा था. दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि यार ये चीज़ तो नहीं कर सकते. तो मुझसे समझ आ गया कि इसको मैं रोक तो नहीं सकता, इसको मैं डाइवर्ट कर सकता हूँ टू सम अनदर इंटरेस्टिंग थिंग जो कि शायद मेरा टाइम इतना कंज्यूम ना करे. आधा घंटा देख लो, आधे घंटे में खत्म. तो आई स्टार्टेड वॉचिंग कपिल शर्मा शो.
मैं सजेस्ट आपको नहीं करूँगा, बट दैट हेल्प मी अ लॉट ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। क्योंकि मान लो मैं 6-7 घंटा पढ़ लिया, एक ब्रेक टाइम चाहिए मुझे, डिनर टाइम में बैठ गया, तो मैं बस एक शो देख लिया आधे घंटे का, रिफ्रेश हो गया मैं थोड़ा सा, उसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं है उसको लेकर वापस सोचने की, क्योंकि वो शो खत्म हो चुका है, उसको लेकर मैं वापस सोचूंगा नहीं। बट अगर मैं व्हाट्सएप पे बात करता रहूँ और कुछ डिस्कशन चालू हो गया हीटेड, तो वो बहुत टाइम ले जाएगा मेरा, उसको लेकर बाद में सोचूंगा मैं। और फर्ज करो कि किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, मैंने किसी को कुछ बोल दिया, तो मैं उसको लेकर भी सोचूंगा बाद में। तो कपिल शर्मा शो केम एज ए सेवियर टू मी, क्योंकि वो काफ़ी टाइम मेरा सेव कर रहा था बाद का। वो आधा घंटा, बस आधा घंटा ही था। तो मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ, जो हमारा माइंड है ना, वो भागता हुआ घोड़ा जैसा है, वो उसको आप रोक नहीं सकते। वन थिंग यू कैन डू इज बस डाइवर्ट इट। नाउ जब भी आप सुबह उठते हो ना, आप सुबह, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना सुबह उठ के प्लान बनाते हो, बट आई एम गोइंग टू सेज जो आप सुबह करने वाले हो वो रात को प्लान बना लो। सोने से पहले डिसाइड कर लो कि कल मुझे क्या क्या करना है, एक लिस्ट डाउन कर लो। इन दिस वे योर ब्रेन बेसिकली आपको सिग्नल देगा कि हाँ, सुबह जब उठने का मन भी नहीं करेगा ना, आपको ब्रेन सिग्नल देगा कि यार आज मुझे ये काम है। बट अगर आपके पास चीज़ें नहीं हैं जॉटेड डाउन, आपने फिगर आउट नहीं किया क्या क्या मुझे करना है आज के पूरे दिन, तो आपकी नींद बहुत आसानी से नहीं खुलने वाली है। आपको लगता रहेगा कि हाँ हो जाएगा, टाइम है, पूरा दिन बचा है। तो इसीलिए एक रात पहले चीज़ें फिगर आउट कर लो और क्या करना है। नाउ जब आप उठते हो ना, एक बहुत बड़ी गलती जो हम बहुत सारे लोग करते हैं, जो इजी टास्क है उसको हम सबसे पहले खत्म करने का ट्राई करते हैं। दोज आर लाइक रैबिट्स, उसको आप खत्म करोगे वो नए प्रोड्यूस होते जाएंगे। तो इजी टास्क को पहले मत निपटाओ। सुबह आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, तो सुबह सबसे पहले जो टफेस्ट टॉपिक है आप उसको पिक करो। जैसे आई यूज्ड टू स्टडी मैथ्स अ लॉट सुबह, क्योंकि मुझे मैथ्स कंपेरेटिवली टफ लगता था कंपेयर टू केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। सो मैथ्स में सबसे पहले सुबह पिक करता था, मैथ्स हो गया। देन नेक्स्ट थिंग दैट आई यूज्ड टू डू वाज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि वो एक टॉपिक है जो मैं रात को नहीं पढ़ सकता, मुझे नींद आ जाएगी। तो मैं सुबह उठते ही मैथ्स करने के बाद बस इनऑर्गेनिक लिखता रहता था, कुछ एक रिएक्शन याद नहीं हुआ लिख लो, क्योंकि सुबह मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव हूँ। और जैसे जैसे दिन बीतेगा ना, मेरा एनर्जी लेवल कम होता रहेगा, और धीरे धीरे जो टफेस्ट टास्क है उसको अगर मैं नहीं किया तो मैं उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर दूंगा अगले दिन के लिए, और वो टास्क कभी खत्म नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि सुबह उठ के जो टफेस्ट टॉपिक है उसको पिक करना। बोलना आसान है लेकिन करना डिफिकल्ट है, और अगर आपने अचीव कर लिया तो यू आर गोइंग टू सी ड्रास्टिक रिजल्ट्स इन योर प्रिपरेशन जर्नी। अवॉइड रील्स प्लीज़, लाइक दिस इज़ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम ए बिग ब्रदर कि रील्स आप अवॉइड करो। आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देख लो, आप शॉर्ट फॉर्म देख लो। देखना, मैं कभी रील्स पोस्ट नहीं करता क्योंकि आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट रील्स। करता भी तो इंस्टाग्राम पे बस मेरे लाइफ का कुछ पार्ट करता हूँ, बट मैं कुछ स्टडी कंटेंट रील्स पे नहीं डालता, क्योंकि आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट रील्स। क्योंकि एज ए JEE एस्पायरेंट आपका सबसे ज़्यादा कुछ अगर स्किल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट्स योर अटेंशन स्पैन। आपको एक क्वेश्चन पे अटेंशन देना होगा, आपको एक क्वेश्चन को लेकर सोचना होगा, और अगर आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो रील से तो आप एक क्वेश्चन पे बहुत टाइम तक फोकस कर ही नहीं पाओगे। दैट्स द वन सिंगल थिंग। मुझसे अगर किसी ने पूछ लिया ना कि एक सजेशन क्या दोगे आप किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी आपके छोटे भाई बहन को, मैं बस एक चीज़ बताऊँगा, प्लीज़ अवॉइड रील्स। आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम है अभी, तो उसको आप और कम मत करो बाय वॉचिंग रील्स। मैं भी बहुत बार देखता हूँ काम के टाइम रील, बट मुझे ये चीज़ फील हो रहा है जैसे जैसे मैं बहुत ज़्यादा रील देखता हूँ ना, प्रोडक्टिविटी जो मेरा है कम होता रहता है। तो मैं बहुत पहले ज़्यादा रील देखता था, अभी मैं बहुत कम कर चुका हूँ उस चीज़ को। नाउ आई नो, क्योंकि उससे अगर मैं सुबह रील्स देख लिया ना तो मेरा पूरा दिन खराब जाता है। ये परसेप्शन मैंने मेरे दिमाग में बना लिया है, तो मैं सुबह उठते कभी रील को टच तो करता ही नहीं। बस आप ये चीज़ डिसाइड कर लो, ये एक हैबिट मुझे डालना ही नहीं है लाइफ में कभी, बस। Now let's have a quick recap of what all I have said. First, फ़ोन दूर रखो। कुछ भी हो जाए फ़ोन को पढ़ाई के बीच लाना ही नहीं है। क्वेश्चन नहीं बन रहा, सोल्यूशन देख लेता हूँ, नो। फ़ोन दूर में है, मम्मी को दे दो, दूसरे रूम पे रख दो, किसी और को दे दो, लेकिन पढ़ने के टाइम पे 1 घंटा अगर मैंने डिसाइड किया पढ़ूंगा तो फ़ोन बीच पे नहीं आएगा। सेकेंड, 25 मिनट रूल या फिर 10 मिनट रूल। आप अगर उठना चाह रहे हो तो खुद को बता दो कि मैं अगले 10 मिनट तक नहीं उठने वाला, कुछ और सॉल्व कर लूँगा, बट उठूँगा नहीं मैं। वो 10 मिनट कब 1 घंटा बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। थर्ड, रिप्लेस डोंट रेजिस्ट। कुछ डिस्ट्रैक्शन है तो उसको रेजिस्ट मत करो, उसको रिप्लेस करो किसी और अच्छे टास्क से। रील्स देखना चाहते हो, रील्स देखने का मन कर रहा है, रिप्लेस कर दो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट डिस्ट्रैक्शन है तो रिप्लेस कर दो मोटिवेशनल कंटेंट से। वो अगर डिस्ट्रैक्शन है तो रिप्लेस कर दो कुछ एक शो से जो कि बात मस्त मान लो आधे घंटे के लिए है, खत्म। फोर्थ, अपने एनर्जी को ऑप्टिमाइज करो, अपने एनर्जी को चैनलाइज करो किसी टफ टॉपिक की तरफ। पहले तो शुरू में उठते ही टफेस्ट टॉपिक पिक करो, रात तक इजी टॉपिक्स लो। मान लो फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिया, शॉर्ट नोट्स लिख लिया, जो मैं रात को करता था। एंड फिफ्थ, अवॉइड रील्स एट एनी कॉस्ट। कुछ भी हो जाए रील्स देखना ही नहीं है, पीरियड। नाउ ये वीडियो देखने के बाद 2 किस्म के इंसान होंगे। फर्स्ट,
जो हर एक चीज़ अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और एक बेटर लाइफ बनाएंगे। सेकंड, जो वापस इसी वीडियो के सजेशन पे और एक मोटिवेशनल वीडियो ओपन करेंगे और उसी लूप में घूमते रह जाएंगे। आप डिसाइड करो आप किस में आना चाहते हैं।